क्वेश्चन एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। क्रमशः दी गई संख्या मतलब पहले क्या लिख रखा है, योग, फिर लिख रखा है गुणनफल। तो पहले वाली संख्या योग है, दूसरी वाली संख्या गुणनफल है। क्रमशः का विशेष ध्यान रखेंगे। और अपने को ये शून्य दे रखे हैं, शून्यकों का भी क्या है, योग और गुणनफल। किसका, द्विघात बहुपद का। मैं लिखूंगा मेरे पास माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0 है और इसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, वो शून्यकों का योग है वो क्या है, वो है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, 1/4। और अल्फा और बीटा माइनस के b/a होता है। फिर देखो यहाँ पर मैं शून्यकों का गुणा लिखूंगा, वो भी मेरे को दे रखा है। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो भी मेरे पास क्या है, -1। और ये अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे a, b और c की वैल्यू ज्ञात है। a की वैल्यू इधर कितनी है, 4, तो इधर भी a की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। 4 होगी a की वैल्यू, पर हमारे को क्या माइनस का a की दे रखा गुणा, इसका मतलब a 4 है और c है -4। देखो 4 से 4 कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा, -1। इसलिए तो b की जो वैल्यू है वो तो मैं लिखूंगा -1, पर c की वैल्यू है वो है -4। अब मैं मेरे द्विघात बहुपद में जो मैंने ज्ञात माना था उसमें a, b, c की वैल्यू रख दूंगा और मेरे पास बहुपद 4 है। तो a की वैल्यू 4x², b की वैल्यू -1 x और c की वैल्यू -4 बराबर 0। ये हो गया मेरा बहुपद तैयार। सेकंड, तो सेकंड में मैं लिखूंगा माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax² + bx + c बराबर क्या है, 0 है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का मान है वो दे रखा है √2 और अल्फा और बीटा का मान -b/a के बराबर होता है। फिर देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मेरे पास अल्फा इंटू बीटा है वो दे रखा है 1/3। यहाँ पर ये जो गुणनफल अल्फा प्लस इंटू बीटा c/a के बराबर होता है, लिखूंगा c/a। अब यहाँ पर मुझे a, b और c के मान प्राप्त हो, वो होगा इधर a का मान 1 है, इधर a का मान 3 है। तो a के मान को हम समान करेंगे, इधर भी a का मान क्या करेंगे, 3। इस 3 को हटा नहीं सकते, इधर a का मान क्या करेंगे, 3। तो इधर 3 भाग में दिया है तो गुणे में भी मैं क्या लिख दूंगा, 3। 3 से 3 कट हो जाएगा, इसके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। अब देखो, अब a का मान क्या है, 3, b का मान क्या है, -3√2 और c का मान क्या है, c का मान 1। बहुपद में a, b और c का मान रखूंगा, मेरे पास द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। 3x² -के 3√2x और प्लस का 1 बराबर 0। ये बहुपद प्राप्त हो गया। तीसरा मेरे पास मैं मानूंगा माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0 है। इसके शून्यकों का योग मुझे दे रखा है, शून्यकों का योग कितना दे रखा है, अल्फा प्लस
बीटा का मान 0 दे रखा है और वो किसके बराबर होता है, माइनस के बी बटा ए के बराबर होता है। दोबारा देखो, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये मान किसके, अल्फा इंटू बीटा, ये मेरे को दे रखा है रूट का 5 और अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए के बराबर होता है। मैं लिखूंगा सी बट्टा ए। देखो यहाँ पर ये ए, ये बी और ये सी, तीनों मान लिखेंगे। ए का मान इधर भी 1 और इधर भी 1, तो ए हो जाएगा 1। बी का मान होगा 0 और सी का मान होगा रूट के 5। अब मेरे पास ए बी सी का मान है वो समीकरण के अंदर रख दो, द्विघात बहुपद के अंदर मान आ जाएगा, तो होगा एक्स स्क्वायर, ए का मान 1 है प्लस बी का मान 0 है, मतलब एक्स वाला पद होगा ही नहीं, और सी का मान क्या है, रूट के 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट के 5 बराबर 0। ये मेरा द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। मैं मानूंगा चौथे में, माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या है, मेरे पास बहुपद है। इसके शून्यकों का योग है, वो मेरे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है वो दे रखा है 1 और अल्फ़ा और बीटा का मान माइनस के बी बट्टा ए के बराबर होता है। फिर दे रखा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है अल्फ़ा इंटू बीटा, जो मान मेरे को दे रखा है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान सी बट्टे ए के बराबर होता है। यहाँ से मुझे ए, बी और सी की वैल्यू प्राप्त होगी, तो ए की वैल्यू बट्टे में 1 रख दूँ, 1 प्राप्त हो रही है, बी की वैल्यू माइनस के बी प्राप्त हो रही है और सी की वैल्यू भी क्या प्राप्त हो रही है, 1। तो मेरा ए बी सी का मान इसके अंदर रखूँगा तो प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। पांचवा मेरे पास, इसमें मैं माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। इसके शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा मान दे रखा है माइनस का 1/4, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस के बी बटे ए के बराबर होता है। फिर लिखूंगा शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा का मान किसके बराबर होगा, दे रखा है 1/4 के बराबर, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बट्टे ए के बराबर होता है। यहाँ से मुझे ए, बी और सी की वैल्यू प्राप्त होगी। ए की वैल्यू 4 और 4, तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू माइनस का 1 माइनस का बी प्राप्त है तो हो जाएगा प्लस का 1, और सी की वैल्यू इधर है 1। ए बी सी की वैल्यू समीकरण बहुपद में रखूँगा तो होगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। नेक्स्ट हमारे पास 4 और 1 दे रखा है, मतलब शून्यकों का योग 4 है और गुणनफल कितना है, 1 है। मैं लिखूँगा माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब मैं क्या लिखूँगा, अब लिखूँगा शून्यकों का योग जो मुझे दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा है 4 और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस के बी बटा ए के बराबर होता है। फिर देखो शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मान दे रखा है 1, अल्फा इंटू बीटा का मान बराबर होता है c/1 के। अब मैं यहाँ पर a, b और c के मान लिखूँगा। a का मान इधर भी 1, इधर भी 1, b का मान -4, c का मान 1, a b c का मान द्विघात बहुपद जो माना उसके अंदर रखेंगे तो आएगा x² -4x प्लस का 1 और बराबर में 0 रख के ये मैं द्विघात बहुपद बना देता